प्लानिंग और डिजाइनिंग करने से पहले सर्वेइंग करना बहुत आवश्यक होता है। सर्वेइंग का अप्रोच हमारे प्लॉट में उपस्थित अंडुलेशन जैसे कि आसपास की जमीन के अनुसार हमारे प्लॉट की गहराई, ऊंचाई आदि चीजें सर्वेइंग में डंपी लेवल के द्वारा पता की जाती हैं। इसके अलावा हमारे प्लॉट के आसपास उपस्थित एनवायरनमेंट कंडीशन, रोड लाइन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई एवं ड्रेनेज सिस्टम आदि चीजें कंप्लीट सर्वे होने के बाद ही पता की जाती हैं। इसके बाद ही क्लाइंट अपनी जगह पर मकान या बिल्डिंग बनवाने के योग्य होता है। जमीन को हरी झंडी मिलने के बाद हमारे आर्किटेक्ट और इंजीनियर हमारी जमीन का एक प्लान तैयार करते हैं। आर्किटेक्ट और इंजीनियर प्लान आसपास के एनवायरनमेंट कंडीशन, प्लॉट साइज एवं कस्टमर रिक्वायरमेंट के अनुसार प्लॉट की प्लानिंग की जाती है। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि सर्वेइंग सिविल इंजीनियरिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। सर्वेइंग के द्वारा ही अपन प्लॉट पर उपस्थित अंडुलेशन, प्लॉट की गहराई, ऊंचाई, प्लॉट के आसपास उपस्थित एनवायरनमेंट कंडीशन, हमारे प्लॉट की रोड कनेक्टिविटी, रोड लाइन, हमारे प्लॉट पर उपस्थित इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम आदि चीज़ों का अपन कंप्लीट सर्वे करने के बाद ही पता कर सकते हैं कि हमारे प्लॉट पर मकान बनने योग्य है या नहीं है। इसके बाद ही एक आर्किटेक्ट और इंजीनियर हमारे क्लाइंट की आवश्यकताओं और रिक्वायरमेंट के अनुसार एक प्लान तैयार करता है। 3D व्यू प्लानिंग को रियलिस्टिक व्यू में समझने के लिए, देखने के लिए हमारे आर्किटेक्ट और इंजीनियर द्वारा कस्टमर को एक 3D ड्राइंग प्रदान की जाती है, जिसमें हमारा जो भी इंटीरियर डिजाइन होती है उसको 3D मैप के द्वारा समझाया जाता है कि हमारे घर का फर्नीचर, बाथरूम, टॉयलेट, किचन इत्यादि किस तरीके की दिखेगी आफ्टर कंस्ट्रक्शन। एक्सटीरियर डिजाइन दोस्तों, एक्सटीरियर डिजाइन 3D व्यू होता है। जैसे कि आपने देखा इंटीरियर डिजाइन में अपन घर के अंदर का लुक देखते हैं, वैसे ही एक्सटीरियर डिजाइन में घर के बाहर का लुक डिजाइन किया जाता है। जैसे कि हमारे मकान का कलर कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा, कौन सी ग्लासेस आएंगे एवं किस प्रकार की लाइटें इस पर अच्छी लगेगी, ये सब चीजें एक्सटीरियर डिजाइन में अपन जानते हैं। दोस्तों, इसके बाद एक और महत्वपूर्ण डिजाइन आती है जो कि बिल्डिंग का कॉलम लेआउट डिजाइन है। कॉलम लेआउट डिजाइन एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है जो कि हमारे बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के अनुसार डिजाइन किया जाता है कि बिल्डिंग का संपूर्ण लोड किस कॉलम पर कितना आएगा। स्ट्रक्चर इंजीनियर द्वारा बिल्डिंग का संपूर्ण लोड जैसे कि बिल्डिंग का डेड लोड, लाइव लोड, लैटरल फोर्स जैसे कि विंड लोड, अर्थक्वेक लोड आदि लोड का कैलकुलेशन करके बिल्डिंग की स्लैब पर जो भी लोड आएगा उसको किस तरीके से बीम के थ्रू कॉलम पर एवं कॉलम किस तरीके से हमारी फुटिंग पर लोड ट्रांसफर करेंगे जो कि फुटिंग आगे जाके सॉइल को कन्वर्ट कर देगी। इस तरीके से बिल्डिंग का कॉलम लेआउट डिजाइन तैयार किया जाता है। दोस्तों, स्ट्रक्चर इंजीनियर द्वारा जो भी हमारी स्ट्रक्चर की डिजाइन होती है जिसको हम BOQ बोलते हैं, बिल ऑफ क्वांटिटी, जो स्टील की क्वांटिटी होती है हमारे कॉलम पर, हमारी बीम पर और हमारा जो स्लैब होता है किस पर कितना लोड आएगा, स्ट्रक्चर इंजीनियर इन सब चीज़ों को बारीकी से परीक्षण करता है। इसके बाद लोड का डिफाइन करता है। लोड का डिफाइन इस तरीके से किया जाता है कि जो भी हमारे बिल्डिंग का संपूर्ण लोड होता है, इसके अलावा इस पे जो भी एक्स्ट्रा लैटरल लोड पड़ते हैं जैसे कि विंड लोड, अर्थक्वेक लोड आदि लोड, इसके अलावा जो लाइव लोड होता है, बिल्डिंग का डेड लोड होता है, इन सब चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है। इसके अलावा ये लोड जो स्लैब पे आता है, स्लैब का लोड किस तरीके से हमारी बीम पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, बीम का लोड किस तरीके से कॉलम पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, इन सब चीज़ों को स्ट्रक्चर इंजीनियर द्वारा पता लगाकर लोड का डिफाइन किया जाता है।
तो जैसा कि अपन ने जाना कि सर्वेइंग के बाद हमारी जो भी प्लानिंग होती है, प्लानिंग में सबसे पहले हमारा 2D व्यू बनाया जाता है। 2D व्यू को 3D व्यू में कन्वर्ट करके हमारी जो भी इंटीरियर डिज़ाइन होती है, जो भी एक्सटीरियर व्यू होता है, इन सब चीज़ों को दिखाया जाता है। इसके अलावा कॉलम लेआउट बनाया जाता है। कॉलम लेआउट बनाते टाइम हमारे जो भी कॉलम पर लोड आएगा, जो भी हमारे स्लैब पर आएगा, बीम पर आएगा, इन सब चीज़ों का अलग अलग तरीके से BOQ बनाया जाता है, बिल ऑफ क्वांटिटी, जो कि स्टील के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इन सब चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद हमारी एक कंप्लीट ड्राइंग डिजाइनिंग कंप्लीट होती है। ये सभी डिजाइनें हमारे आर्किटेक्ट और इंजीनियर द्वारा हमें प्राप्त होने के बाद इसके बाद हम अपने काम को, अपने वर्क को फील्ड पर एग्जीक्यूट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि घर का कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग बनवाने से पहले किन किन चीज़ों की जानकारी रखनी चाहिए। जैसे कि सर्वेइंग के द्वारा अपन को अपने प्लॉट की संपूर्ण जानकारियां पता चलती हैं। इसके बाद जो भी प्लानिंग हमारे आर्किटेक्ट और इंजीनियर द्वारा हमारी प्लानिंग की जाती है, उन चीज़ों को अपन कंस्ट्रक्शन करवाने से पहले जान सकते हैं कि हमारे घर की साइज, हमारे रूम की साइज, हमारी किचन, हमारे ड्राइंग रूम, हमारी जो बाथरूम, टॉयलेट आदि चीज़ें किस तरीके से, किस साइज की रहेंगी। इसके अलावा 3D व्यू के द्वारा भी अपन इन चीज़ों को जानते हैं। 3D मॉडल में जो भी आर्किटेक्ट या इंजीनियर द्वारा हमें डिज़ाइन दी जाती है, उसमें अपन जान सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन होने के बाद हमारे मकान का जो भी इंटीरियर डिज़ाइन, जो भी फर्नीचर वगैरह, जो भी वहाँ का लुक रहेगा, किस तरीके का दिखेगा। इसके बाद एक्सटीरियर डिज़ाइन में अपन अपने घर का फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू आदि चीज़ों को जानेंगे, जिससे कि अपन को अपने घर का लुक कंस्ट्रक्शन से पहले पता चल जाता है। इसके अलावा अदर डिज़ाइन दी जाती हैं, जैसे कि कॉलम लेआउट डिज़ाइन, बीम स्टील डिज़ाइन, स्लैब स्टील डिज़ाइन, फुटिंग डिज़ाइन, ये सब डिज़ाइनें दी जाती हैं, जिससे कि अपन अपने घर पे जो भी लोड आ रहा है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा और हमारा मकान किस तरीके से एक सेफ मकान बनेगा। तो दोस्तों, आगे की चीज़ें अपन बारीकी से जानेंगे वन बाई वन करके, तो आगे के वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद दोस्तों।